शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम करेंगे वो है मुहावरे। तो बच्चों, मुहावरे क्या होता है? कई बार हमें कोई बड़ी बात कहनी होती है और इसका एक छोटा सा शब्द हम बोल देते हैं, उसे कहते हैं मुहावरे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मुहावरे किसे कहते हैं और इनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं मुहावरे। तो देखिए, पहला मुहावरा जो हमें दिया है वो है आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना कब प्रयोग करते हैं हम? जब हमें किसी का बेसब्री से इंतज़ार हो, जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं कि उसका स्वागत करना है या उसका आवभगत करनी है, तब हम बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आंखें बिछाना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? बेसब्री से इंतजार करना। बेसब्री से इंतजार करना। तो इसका अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों के लिए लोगों ने आंखें बिछा दी। तो ओलंपिक के अंदर जो मेडल जीत के आए हैं उन खिलाड़ियों के लिए आंखें बिछा दी। इसका मतलब क्या है? लोगों ने बड़ा बेसब्री से इंतजार किया। लोगों ने बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया, उनके स्वागत के लिए उन्होंने आंखें बिछा दी, मतलब उनका इंतज़ार किया। दूसरा है आंख भर आना। आंख भर आना का मतलब क्या होता है बच्चों? आंसू आना। जब हमारे मन में कोई बात चुभती है या किसी की याद आती है या फिर किसी का दुख महसूस होता है तो हमारी आंखें भर आती है। तो इसका अर्थ होता है आंसू आना। आंसू आना। तो इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? राम का दुख देखकर राम का दुख देखकर मेरी आंखें भर आई। मेरी आंखें भर आई। कि राम का दुख देखकर मेरी आंखें भर आई। आंखें भर आई का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगला है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है बच्चों? धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोरों ने बड़ी चालाकी से पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। धूल
झोंक दी। तो चोरों ने बड़ी चालाकी से पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। इसका मतलब क्या हुआ कि चोरों ने बड़ी चालाकी से पुलिस को धोखा दे दिया। धूल झोंकना, धोखा देना, कि उसने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। इसका अर्थ हुआ कि उसने उसको धोखा दे दिया। आंखें लाल करना। आंखें लाल करने का अर्थ क्या होता है बच्चों? आंखें लाल हमारी कब होती है? जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें क्रोध आता है। क्रोध आना, क्रोध से देखना। क्रोध से देखना, आंखें लाल करना, क्रोध से देखना। जब अध्यापक ने बच्चे की पिटाई की, तो उसने आंखें लाल कर ली। क्या होगा? उसने आंखें लाल कर ली। उसने आंखें लाल कर ली, इसका मतलब क्या हुआ? जब अध्यापक ने बच्चे की पिटाई की तो उसने आंखें लाल कर ली। इसका मतलब उसने क्रोध से अध्यापक को देखा। उसने क्रोध से अध्यापक को देखा। सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करना क्या होता है बच्चों? सिर ऊंचा करना होता है सम्मान देना। सिर ऊंचा करना, सम्मान देना। सिर ऊंचा करना, सम्मान देना। और हर बच्चे को चाहिए कि वह अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करे। तो सिर ऊंचा करना, सम्मान देना। राम कक्षा में प्रथम आकर, राम कक्षा में प्रथम आकर अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया। सिर ऊंचा कर दिया। राम कक्षा में प्रथम आकर अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने माँ बाप को सम्मान दिया। सिर झुकाना। सिर झुकाने का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण करना। सिर झुकाना, हार मान लेना। आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण क्या होता है बच्चों? अपने आप को दूसरे के समर्पण कर देना, दूसरे को दे देना। आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण करना। सिर झुकाना, आत्मसमर्पण करना। पुलिस के सामने, पुलिस के सामने चोरों ने सिर झुका लिया। पुलिस के सामने चोरों ने सिर झुका लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस के सामने चोरों ने आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। चोरों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अगला है सिर पर पांव रखकर भागना। सिर पर पांव रखकर भागना, इसका अर्थ होता है बहुत तेजी से भागना। बहुत तेजी से भागना। बहुत तेजी से भागना। तो बच्चों, सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेजी से भागना।
सांप को देखते ही वह सिर पर पांव रखकर भाग गया। सिर पर पांव रखकर भाग गया। क्या होता है कि सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेजी से भागना। सांप को देखते ही वह सिर पर पांव रखकर भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सांप को देखते ही वह बहुत तेजी से भाग गया। बहुत तेजी से भाग गया। अगला क्या है? पीठ ठोकना। पीठ ठोकना मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन देना या शाबाशी देना। शाबाशी देना, प्रोत्साहन देना। तो पीठ ठोकना, शाबाशी देना। तो बच्चों, उसके कक्षा में प्रथम आने पर सभी ने उसकी पीठ ठोकी। सभी ने उसकी पीठ ठोकी। उसके कक्षा में प्रथम आने पर सभी ने उसकी पीठ ठोकी। इसका मतलब क्या हुआ? सभी ने उसे शाबाशी दी। सभी ने उसे शाबाशी दी। नेक्स्ट है कलई खुलना। कलई खुलने का मतलब क्या होता है बच्चों? भेद खुलना, पता लगना। कलई खुलना, भेद खुलना। जब उसके घर की तलाशी ली तो उसकी कलई खुल गई। कलई खुल गई। जब उसके घर की तलाशी ली तो उसकी कलई खुल गई। इसका मतलब उसका भेद खुल गया। कलई खुलना, भेद खुलना। तो बच्चों, आखिरी है कोल्हू का बैल। ये कोल्हू का बैल क्या होता है? बहुत मेहनती। बहुत मेहनती। कोल्हू का बैल बहुत मेहनती। राम कोल्हू के बैल की भांति काम में लगा रहता है। राम कोल्हू के बैल की भांति काम में लगा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राम बहुत ज़्यादा मेहनत से काम में लगा रहता है। कोल्हू का बैल मतलब बहुत मेहनती, कि बहुत मेहनत के साथ वह काम में लगा रहता है। तो बच्चों, आज हमने 10 मुहावरे किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय।